Okay, question 7, ICAI ABC Limited. Once again, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ICAI का अगेन ये जो क्वेश्चन है, ये कोई फॉर्म को टेक ओवर कर रहा है, DEF, बराबर ना? जो फॉर्म है, फॉर्म जो है उनका नाम है DEF। ये अगला क्वेश्चन भी एबीसी लिमिटेड का था, ये भी एबीसी लिमिटेड है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप फॉर्म का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, DEF लिमिटेड। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलो, तो DEF, बराबर ना? DEF, यस फ्रेंड्स, हमने पिछले जो कुछ क्वेश्चन किए वो 8-8 मार्क के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स। पास्ट में ऐसे पूछे भी गए हैं। व्हेन वी सी आवर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, यू विल कम टू नो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 8-8 मार्क्स के। चलो अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ABC was incorporated on 1st May, या ये तो अलग हो गया, 1st May को, to take over the business of DEF and company from 1st January 2011। इन्होंने पहले कौन सा डेट दिया है? इनकॉर्पोरेशन का डेट दिया है। अब तक क्या देते थे वो? पहले बिजनेस स्टार्ट करने का डेट देते थे, फिर इनकॉर्पोरेशन का डेट। देखो, इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से पूरी कोशिश करेगी आपको कंफ्यूज करने की, थोड़ा गड़बड़ा जाने की। एग्जाम हॉल का जो एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर जब आप रीड करते हो, याद करो 2 से 5 का वक्त है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और एक पंखा किचूड़ 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 किचूड़, और वो आपका प्रेशर बढ़ा रहा है। ऐसे माहौल में उन्होंने अगर डेट भी ऊपर नीचे कर दिया, बराबर है, तो हमारा भविष्य उथल पाथल हो सकता है। बट इफ यू गो विथ जबरदस्त प्रिपरेशन, इफ यू गो विथ कॉन्फिडेंस, ये चीजें आपको अफेक्ट नहीं करेगी। मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलो, ABC लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of May। तो इन्होंने जो डेट पहले दे दिया है, दिस इज, ये जो डेट है, ये कौन सा डेट है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ओके, दिस इज व्हाट? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये फर्स्ट डेट इनकॉर्पोरेशन का है, और ये दूसरा जो डेट है वो डेट है जहां से उन्होंने बिजनेस शुरू किया। ये दो डेट हमें याद रखनी है। और तीसरी डेट कि कब अकाउंट खत्म हो रहा है, उसके बेस पे हमें ये पता चलेगा कि ये साल 12 महीने का है, 15 का है, कभी कभी 9 मंथ का, कभी 8 मंथ का, ऐसा भी साल होगा, इसका याद रखना। ओके, तो 1 जनवरी से बिजनेस चालू किया और 31 दिसंबर को खत्म कर रहे हैं 2011 को, तो सेम साल, 12 महीने का ही ये साल है, लेकिन 1st May, तो जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने प्री पीरियड में आएंगे और 8 महीने पोस्ट पीरियड में। तो टाइम रेशियो तो यहाँ पे ही निकल गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम फटाफट। रेंट, रेट, टैक्सेस टाइम रेशियो में, बराबर ना? पहले इन्होंने जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 10,64,000, फिर दिया है 36,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके बाद दिया है रेंट, रेट, टैक्सेस टाइम रेशियो में जाएगा सैलरी इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी 85,000, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। फिर कैरेज ई आउटवर्ड है वो टाइम रेशियो में जाएगा। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी जो है वो 18, सॉरी, आउटवर्ड है तो वो नॉर्मल रेशियो ही है ना। इफ
you are able to link directly to sales, then you can divide that into sales ratio. अगर हम directly prove करें कि भाई ये sales के लिए ये है, कैरेज आउटवर्ड में तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा माल एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पहुंचाने के लिए भी रेट दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ मतलब अगर ऐसा क्लियर कट है कि ये सेलिंग रिलेटेड है तो सेल्स रेशियो में, अदरवाइज टाइम रेशियो में। कभी कुछ आपको ऐसा कंफ्यूजन जैसा भी लग रहा है कोई चीज में, तो आप नोट मार सकते हो कि हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये डायरेक्टली सेल्स से रिलेटेड खर्चा है इसलिए हमने सेल्स रेशियो में लिया, या व्हाटएवर। कभी इफ यू गेट कंफ्यूज तो हर एक पेपर में आप अपना अजम्पशन नोट मार सकते हो, सो दैट एग्जामिनर जो है आपका जो भी ट्रीटमेंट दिया है आपने बुक्स में, जो सम सॉल्व किया है, वो आपके अजम्पशन और नोट के आधार पे चेक करेगा, समझे? तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपका आंसर स्टैंडर्ड आंसर से अलग भी है पर आपने अपना जो आंसर लिखा है उसका नोट प्रॉपर दिया है, आप उसे समझा सकते हो, कन्विंस कर लिया, तो डेफिनेटली कोई मार्क्स नहीं कटेगा। कैरेज आउटवर्ड टाइम रेशियो, प्रिंटिंग स्टेशनरी 18,000 टाइम रेशियो, फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पोस्ट पीरियड में आएगा 25,000, फिर सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो में आएगा, फिर बेड डेट रिलेटेड टू सेल्स, ओके, बेड डेट का भी वर्किंग नोट बना देंगे हम, अंडर राइटिंग कमीशन पोस्ट पीरियड। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज अंडर राइटिंग कमीशन? यस बेटा, एनीबडी? underwriting commission, what is that underwriting commission? सोचो, what is underwriting commission? अंडरराइटिंग कमीशन मैंने फाउंडेशन के टाइम पे भी बोला था आप लोगों को, बेटा सुन लो अभी। देखो ऐसा होता है, अंडरराइटिंग कमीशन मतलब क्या? अंडरराइटिंग कमीशन मतलब कंपनी जब अपना इश्यू लेके आती है, बराबर, समझो शेयर्स लेके आई, तो आपको पता है कि 90% सब्सक्रिप्शन वाला क्लोज है कि मिनिमम जो 90% अगर पब्लिक नहीं लेती है, पब्लिक या इंस्टीट्यूट कोई भी, मतलब सब्सक्रिप्शन उनका 90% तक नहीं होता है, तो वो जो उनका इश्यू है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कंपनी को एक जरा सा डर रहता है मन के अंदर कि पब्लिक ने नहीं लिया तो क्या होगा। तो ऐसे मार्केट में गारंटर होते हैं कि अगर पब्लिक ने वो नहीं लिया, सपोज पब्लिक ने 75% तक सब्सक्राइब किया, बाकी का जो 15% इश्यू बाकी रह गया, बराबर ना, सॉरी 15% ही ना, हाँ, तो वो जो है वो शेयर्स अंडर राइटर ले लेंगे, वो अंडर राइटिंग देते हैं, गारंटी देते हैं कि अगर जितना भी शॉर्टफॉल हुआ पब्लिक की तरफ से तो वो हम ले लेंगे। और वो जो अंडर राइटर है ना, दे आर नॉट अवर रिलेटिव्स, वो हमारे मौसी का लड़का नहीं, ओके, सो ही विल चार्ज कमीशन फॉर द सेम, तो उनके लिए वो कमीशन चार्ज करेगा। अगर आपका इश्यू ओवर सब्सक्राइब भी हो गया तो भी आपको कमीशन तो देना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसने गारंटी ली है ना। ये LIC के जैसा है ना कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके घर वालों को पैसे पहुंच जाएंगे, बराबर, और आपको नहीं कुछ हुआ तो भी प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसने गारंटी दिया है। आप ऐसा थोड़ी कर चुके मुझे कुछ हुआ नहीं है मैं प्रीमियम नहीं दूंगा, अरे कोडा एंकल वाले, प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा, उसने गारंटी लिया है। पर आप किसी ने अगर गारंटी ले लिया तो आप चैन की नींद सो सकते हो, जैसे विक्स की एड में आता है, विक्स लगा के चैन की सांस, चैन की नींद सो जाओ, लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट अंडरराइटिंग कमीशन, और ये कंपनी के केस में ही होता है, तो डेफिनेटली इट विल कम इन पोस्ट पीरियड ओनली। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, आपको ये भी पता है कि ये भी पोस्ट पीरियड में ही आएगा, क्यों? बिकॉज दिस एक्सपेंस आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कंपनी। देन वी हैव ऑडिट फीस, ओके, some adjustments are given related to audit fees if I am not wrong. Let's discuss further. Yes, they have given 6th adjustment. See, the entire audit fee is related to company, okay, specifically question says, so we'll come to post period only. Loss on sale of investment, we'll discuss that thing also. Then we have net profit, okay.
So prepare a statement showing allocation of expense and calculation of pre-incorporation, post-incorporation profit after considering the following information. BP ratio was constant throughout the year. BP ratio हम definitely sales ratio में लेंगे. Sales for Jan and October were 1.5 times the average monthly sales, while sales for December were twice of the average monthly sales. समझे? नहीं समझे? ये हम करेंगे ना इधर वर्किंग, हम चार्ट जो बनाते हैं ना, टाइमलाइन बोलते हैं उसे, तो उस हिसाब से हम पुटअप कर जाएंगे. आप टेंशन मत लो, इंस्टीट्यूट ने जो वर्किंग किया है ना, उससे बेस्ट तरीके से, सिंपल तरीके से हम वर्किंग करके आपको दिखा देंगे, ये वाला रहा. चलो फिर बोला है बेड डेट शोन after adjusting recovery of 7,000 of bad debt for sales made in July 2010. समझे कुछ? आपका जो क्वेश्चन में बेड डेट दिख रहा है ना, बराबर ना, क्वेश्चन में जो बेड डेट दिख रहा है, क्वेश्चन में बेड डेट है 91,000. देखो क्वेश्चन में बेड डेट यहाँ पे है ना, ये रहा 91,000. 91,000 है ना, वो ये 7,000 माइनस करके आया हुआ है. तो ओरिजिनली आपका बेड डेट कितना था? 98,000. तो आप 98,000 बेड डेट को कंसिडर करोगे और उनको आप सेल्स रेशियो में डिवाइड करोगे. याद रहेगा? क्यों? क्योंकि बेड डेट रिकवर जो है ना, वो बेड डेट से माइनस नहीं होता. आपको 11th स्टैंडर्ड का फंडा पता है ना, बेड डेट रिकवरी जो है वो आप डायरेक्टली इनकम साइड लिखते हो. लिखते हो कि नहीं? ओके, वेरी गुड. अब वो यहाँ पे बेड डेट रिकवरी आप इनकम साइड लिखोगे. पहले तो क्या करोगे कि तुम्हारा जो 91,000 का बेड डेट है ना, उसमें 7,000 प्लस कर. वो 7,000 प्लस करके तुम्हारा फिगर कितना है? 98,000. सो 98,000 को तुम सेल्स रेशियो में डिवाइड करोगे जैसे रेगुलर करते. और एक ट्रीटमेंट तुम्हें करना पड़ेगा, जो 7,000 है मेरा बच्चा, 7,000, उससे तू बेड डेट रिकवरी लिख के इनकम साइड लिखेगा. किधर लिखेगा? इनकम साइड. वो प्री में लिखेगा, पोस्ट में लिखेगा? बता मेरे को. वो प्री में लिखेगा तू. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो बेड डेट रिकवरी कौन से पीरियड की है? 2010. तो पीरी पीरियड हुआ ना. समझ में आ रहा है? आंखें, दिमाग, कान इधर सब खुला रखने का बाबा, ये इंटर है ना ये. ओके, तो ये ट्रीटमेंट समझ में आ गया. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. मैनेजर की सैलरी जो है उनको तुम्हें इंक्रीज करना है 2,000 पर मंथ फ्रॉम 1st May. ठीक है, कोई बात नहीं. फिर ऑल द इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन अप्रैल. तुमने इन्वेस्टमेंट जो सेल किए हैं वो अप्रैल में तो बेच दिए. सर ये हमें क्यों दिया है? अबे चंदू, इन्वेस्टमेंट की इनकम देख. देख, इन्वेस्टमेंट की इनकम है यहाँ पे क्वेश्चन. सर किधर दिया है? अबे किधर दिया है? यहाँ दिया हुआ है ना, ये 36,000 ये इनकम दिया है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आए, तो ये कौन से पीरियड में आएगा? प्री पीरियड में. किधर आएगा? प्री पीरियड में. क्यों प्री पीरियड में आएगा? क्योंकि अप्रैल में तो तुमने इन्वेस्टमेंट बेच दिए. समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. अब मैनेजर का सैलरी का हो गया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया, एंटायर ऑडिट फीस रिलेटेड टू कंपनी, मतलब वो पूरा पोस्ट पीरियड में आएगा. इसी के साथ क्वेश्चन का रीडिंग समाप्त होता है. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ऑल ऑफ यू, सब लोग रेडी है? ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन को. सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला, टाइम रेशियो तो बहुत सिंपल ही है. सेल्स रेशियो से शुरू करते हैं, बराबर है? टाइम रेशियो तो बहुत सिंपल ही है. फिर भी हम एज अ फॉर्मेलिटी लिख लेते हैं टाइम रेशियो. यहाँ पे 1 वर्किंग नोट 1 टाइम रेशियो. क्या लिखेंगे? प्री में कितना है? 4 मंथ प्री है और 8 मंथ जो है 8 मंथ वो पोस्ट में. यस और नो? ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया? टाइम रेशियो
1:2। चलो ये कौन सा रेशियो हो गया तुम्हारा? टाइम रेशियो हो गया। अब सेल्स रेशियो कैलकुलेट करने जा रहे, बहुत ही जबरदस्त सेल्स रेशियो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 सॉरी वर्किंग टू सेल्स रेशियो ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो अब उन्होंने क्या बोला, सेल्स फॉर जनवरी एंड अक्टूबर 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना हुआ था, ज्यादा था देन द एवरेज मंथली सेल। यहां पे तुम्हें ना जो एवरेज मंथली सेल लेना है ना, वही तुम्हारी गेम। ये इंस्टीट्यूट वाले जो है ना वो एक्स लेते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू, मेरे को आई हेट एक्स, बराबर ना। मैं मेरी एक्स सॉरी आई मीन जो एक्स दिया हुआ है, आई हेट एक्स एंड वाई एंड ऑल, क्योंकि मैथ्स थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत वीक है वैसे। चलो तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? देखो हमारा टाइमलाइन जो बनाते हैं, यहाँ हम शुरू करेंगे जनवरी से, शुरू कर रहे हैं ना। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ये मंथ है। और फर्स्ट मई से हमारा यहाँ पे लक्ष्मण रेखा हमने बना लिया। लक्ष्मण रेखा एवरीबॉडी नोस। अब अरबाज यू नो व्हाट इज लक्ष्मण रेखा? व्हाट इज दैट? सीमा बना ली, उसके बाद नहीं जाने का। किसने वो खींची थी लक्ष्मण रेखा? रावण उसका छोटा भाई, यंगर ब्रदर। हाँ बचाने के लिए। वाह वेरी नाइस, गुड नॉलेज, लाइक इट। लक्ष्मण रेखा का नाम ही लक्ष्मण है, एंड नेम इटसेल्फ सेज दैट लक्ष्मण रेखा। That Rekha is not girlfriend of Lakshman. Rekha means that line itself. What was the name of Lakshman's wife? That was Urmila. Yes, Urmila. There were 4 sisters, 4 बहनें और यहाँ 4 भाई हैं। सबका मतलब वो शादी हुआ था ऐसा। Correct. So this is what pre-period. So this is post-period. ये बहुत उल्टी कर रही है यार, वोमिटिंग जैसा हो रहा है, ज्यादा खा लिया। ओके चलो, अब एवरेज सेल्स जो है ना, एवरेज इज इक्वल टू 2। सर ऐसा 2 आप क्यों ले रहे हो? देखो अभी आपको पता चल जाएगा। एवरेज सेल इज इक्वल टू 2। देखना अब ध्यान से, उन्होंने क्या बोला, सेल्स ऑफ जनवरी एंड अक्टूबर, जनवरी एंड अक्टूबर 1.5 गुना है, तो एवरेज तुम्हारा 2 है, इंटू 1.5 करो। 3 होता है क्या? ये चमाट मारेगा ना भाई। अब प्लस नहीं है, 1.5 गुना है, इससे इंटू करना है। ऐसा नहीं बोला कि 1.5 गुना है, उसमें क्या था, इंक्रीज बाय दिस। आप लैंग्वेज समझो फिर से एक बार। आपका जो एवरेज सेल है ना, तो जैन का और अक्टूबर का जो एवरेज सेल है इनटू 1.5 करना है, करो। तो 2 इंटू 1.5 कितना होता है? और नोट दो टर्न क्या है, 3। और अक्टूबर का कितना? 3। समझा ना? फिर उन्होंने क्या बोला है, देखना, monthly sale, while sales for the December were twice the average monthly sales. तुम्हारा एवरेज मंथली जो सेल्स था ना, उसका ट्वाइस मतलब डबल, वो दिसंबर का था, तो वो कितना हो गया? 4। तो बाकी का एवरेज कितना हुआ? 2। तो रख दो 2 2 2 2 2 2 2 2 एंड 2। तो इधर कितना? 6 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। यहाँ पे करो 90
तो ये 9:19 है ना, ये सेल्स रेशियो इजी। अब यही वर्किंग तुम इंस्टीट्यूट में देखोगे ना, पगला जाओगे। देखो जरा, देखो नीचे, देखो इंस्टीट्यूट ने जो वर्किंग किया है वो देखो, मजा आ जाए, तब तुम लोगों को कदर होएगी, समझे? मैं खुद दिखाता हूँ, देखो स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। See this, see the working, X and all, वो टफ हो जाता है मेरे हिसाब से, ये सिंपल है अपना। ओके चलो 9:19 सेल्स रेशियो हो गया। अब आगे बढ़ते, टाइम रेशियो तो ऑलरेडी है हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड वर्किंग हम बनाएंगे बेड डेट का। थर्ड क्या है? बेड डेट। ओके, तो क्वेश्चन में बेड डेट कितना दिया है? 91,000 प्लस कितना है? 7,000। दिस इज व्हाट? रिकवरी। यस और नो? इज इक्वल टू 98,000। तो ये जो 98,000 है उसे तुम डिवाइड करोगे सेल्स रेशियो में। सेल्स रेशियो में यहां पे लिखोगे प्री, यहां पे लिखोगे पोस्ट, और रादर ये तुम वर्किंग इधर नहीं करोगे और यहां लिख दोगे सेल्स रेशियो तो भी चलेगा यहां पे। ओके, और ये 7,000 जो है, recovery of rupees 7,000 is an income of pre-period। ओके, तो यहाँ पे 7,000 प्लस किया और प्री पीरियड की इनकम है। ऐसे सेंटेंसेस तो मैं लिख दिए ना, तो एग्जामिनर की आंख में खुशी के आंसू आ जाएंगे कि वाह बेटा क्या पेपर लिखा है, क्योंकि लगभग लोग भूल जाते हैं। देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, मतलब ट्रिकी क्या है, तुम लोग ऐड तो एक बार कर दोगे पर इनकम में लेना भूल जाओ। समझ में? ऐड तो चलो फिर भी तुम्हारा दिमाग चल जाएगा, पर इनकम साइड रिकवरी लेना भूल जाओगे। सो बी केयरफुल। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में तुमने एक बार लिख दिया ना, तो क्या जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तब याद रहे। ओके, थर्ड ये हो गया। अब फोर्थ जो है हमारा वर्किंग मिड डेट का हो गया। अब हम सैलरी का वर्किंग करेंगे, बराबर है? सैलरी, सब लोग अटेंशन, सैलरी का वर्किंग। हाँ, सैलरी के बारे में उन्होंने क्या बोला है? सैलरी के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला है? देखो क्वेश्चन में सैलरी दिया है 3,31,000। तो सब लोग मेरे साथ इधर ध्यान दो, 3,31,000, 3,31,000 इतना सैलरी टोटल दिया हुआ है तुम्हें। चलो ठीक है, अब हम उसके टुकड़े करेंगे। क्यों? क्योंकि मैनेजर का सैलरी भी दिया हुआ है ना उसने, मैनेजर का सैलरी भी दिया है। एक सेकेंड, हाँ, मैनेजर का सैलरी भी दिया है, अदर सैलरी भी दिया है। तो इसकी हम दो ब्रांचेस बनाएंगे, सब लोग इधर ध्यान देंगे। इसकी दो ब्रांच बनाएंगे, अदर सैलरी एंड मैनेजर सैलरी, बराबर है? तो यहाँ पे तो 85,000 उन्होंने दिया हुआ ही है, यस और नो? 85,000, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2,46,000। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, 2,46,000, 246। अब 85 में उन्होंने ऐसा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में ऐसा भी बोला है कि 2,000 रुपए उनकी सैलरी इंक्रीमेंट करनी है। एडजस्टमेंट नंबर 4, रीड फोर्थ एडजस्टमेंट। Manager salary was increased by 2,000 per month from मई से। तो पोस्ट पीरियड में 8 महीने हैं, आया ना? देखो, तो मैं ऐसा बोलूंगा, ओल्ड एंड इंक्रीमेंट, उसे जो सैलरी में बढ़ोतरी इंक्रीमेंट मिला है वो 2,000 रुपए पर मंथ इंटू 8 महीने, तो 16,000 रुपए यहाँ पे है। आया ना? अबे झंडू बोलो ना, 16,000 रुपए, यस और नो? तो वो जो इंक्रीमेंट उसे मिला है वो तो पोस्ट पीरियड में मिला हुआ है ना,
आया ना, पोस्ट पीरियड में मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मई से है। तो ओल्ड सैलरी कितनी होंगी यहाँ पे? 16। देखो 85 टोटल सैलरी, उसमें से 16,000 इंक्रीमेंट है, तो ओल्ड सैलरी 69,000। यस और नो? मैनेजर की वो टोटल उनकी ओल्ड सैलरी थी, तो अब उनको भी तो डिवाइड करेंगे प्री पोस्ट में। आया ना? तो यहाँ पे प्री पोस्ट, यस और नो? प्री पोस्ट में 1:2 टाइम रेशियो, 1:2। बोलो कितना? 23,000, 46,000। अब ध्यान से सुनना, तुम लोग क्या करोगे क्वेश्चन में, जब यहाँ लिखोगे तो सैलरी को दो पार्ट में लिखोगे, एक अदर सैलरी लिखोगे, दूसरा मैनेजर सैलरी। और मैनेजर सैलरी में ये दोनों पोस्ट पीरियड का टोटल करना। बोलो कितना हो रहा है? 62,000 टोटल हो रहा है। तो पोस्ट पीरियड में कितना होएगा? 62, और प्री पीरियड में होएगा 23,000। यस और नो? अब अदर सैलरी जो है उनको तुम डिवाइड करोगे प्री और पोस्ट में, टाइम रेशियो में, प्री एंड पोस्ट करो। 82,000। यहाँ पे कितना? 164। यस? सबको समझ में आया सैलरी वाला? फिर से एक बार समझा देता हूँ सब लोग। टोटल सैलरी उन्होंने कितना बोला है? 3,31,000। उसके अंदर क्वेश्चन में उन्होंने बोला 85,000 है ना, वो मैनेजर का सैलरी। चलो, तो 85,000 मैनेजर का सैलरी, बाकी का है वो अदर एम्प्लॉय का सैलरी। ठीक है, तो अदर एम्प्लॉय का सैलरी प्री एंड पोस्ट में बांट दी। मैनेजर का सैलरी उन्होंने फोर्थ एडजस्टमेंट में एक और चीज बोली है कि 2,000 रुपए, हाउ मच? 2,000 रुपीज पर मंथ इंक्रीमेंट करना है। तो पोस्ट पीरियड में तुम्हारे पास 8 महीने और 2,000 रुपए, तो 16,000 रुपए पोस्ट पीरियड की सैलरी 16। वो तो नई सैलरी पोस्ट पीरियड में 16,000। तो ओल्ड सैलरी टोटल कितनी? 69। तो वो तो दोनों में आएगी ना, ये तो इंक्रीमेंट है। जैसे नया क्लासरूम लिया वो ये है, तो जूना क्लासरूम तो था ही ना, तो 2,000 इंक्रीमेंट हुआ। टोटल ये सैलरी तो थी, तो 69 को तुमने प्री पोस्ट में फिर से डिवाइड किया। और हालांकि ये ओल्ड एंड न्यू दोनों सैलरी पोस्ट पीरियड में ही है, तो तुम इन दोनों का टोटल 62,000 इधर लिखोगे, 23,000 प्री में लिखोगे। किसके लिए? मैनेजर सैलरी। और ये तो रेगुलर अदर सैलरी होगी, बराबर है। फिर इन्वेस्टमेंट का वगैरह सब हो गया। आई थिंक ऑल वर्किंग्स डन। मेरे हिसाब से सब कुछ वर्किंग बाकी नहीं है। चलो फटाफट शुरू करते हैं, झटापटी। ग्रॉस प्रॉफिट बाय जीबी, फटाफट लिखो बेटा, अगर जल्दी करोगे। जीबी रेशियो, सेल्स रेशियो 9:90। उसके बाद क्या है? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट, इंटरेस्ट है प्री, सॉरी प्री में आएगा ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्री में आ जाएगा। 36,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलो? 3,42,000। जल्दी करो फटाफट। फिर 7,22,000। वेरी गुड। चलो फिर बेड डेट रिकवरी लिखोगे ना, ये लो इधर, बाय बेड डेट रिकवरी। हाउ मच? 7,000 प्री में, 7,000 प्री। यस, चलो ठीक है। तो इनकम वाला काम तमाम हो गया। एक्चुअली क्या, इनकम लिया तो एक साथ इनकम ही ले लो। अब एक्सपेंस, रेंट, टैक्सेस, टाइम रेशियो। चलो फटाफट तो लिखेंगे यहाँ पे रेंट एंड टैक्स कितना? टैक्सेस, टाइम रेशियो, बोलो फटाफट। 30,000 एंड 60,000, 60। चलो फटाफट। फिर हाँ, टू अदर सैलरी, वर्किंग नोट। देखो अदर सैलरी में 82,000 एंड 1,64,000। फिर लिखेंगे टू
मैनेजर सैलरी वर्किंग नोट कैसे लिखेंगे? 23,000 यहाँ पे लिखेंगे और 62,000 टोटल लिखेंगे। फिर सैलरी के बाद है कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड कौन सा रेशियो? टाइम 18,000। जल्दी करो यार फटाफट। 4,500 और 9,500। जल्दी करो कैलकुलेटर चलाओ, चलो 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 फटाफट फटाफट। कैरेज आउटवर्ड हो गया। प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हाउ मच? प्रिंटिंग स्टेशनरी, अरे बोलो भाई, बहुत टाइम लगाते हो। प्रिंटिंग स्टेशनरी तुम टाइम रेशियो में डिवाइड करोगे। टाइम रेशियो है 1:2। यस, कितना? 6,000 एंड 12,000। यस, चलो प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद यस सॉरी कैरेज आउटवर्ड, हाँ एक सेकेंड, जस्ट नहीं, it will come in time ratio. Sorry, तो कितना आ रहा है? एक सेकेंड। Sorry friends, carriage outward will be in sales ratio. सेल्स रेशियो मुझे यहाँ करेक्शन करना है, सेल्स रेशियो। चलो फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया। उसके बाद क्या है? टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट 25,000। चलो थोड़ा फास्ट करो। सेल्स कमीशन, टू सेल्स कमीशन, सेल्स रेशियो 9,900 और यहाँ पे 20,900। ओके, यहाँ पे सेल्स कमीशन के बाद क्या है? टू बेड डेट। बेड डेट के अंदर क्या है? हमें ऑलरेडी वर्किंग बनाना है ना, वर्किंग नोट। बेड डेट में वर्किंग नोट देखो, 98,000 को सेल्स रेशियो में डिवाइड करो। यहाँ पे मैं 98,000 ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बोलो 31,500 and we have 66,500. Okay, then underwriting commission वर्किंग बनेगा क्या? सॉरी पोस्ट में आएगा। पोस्ट पीरियड में बोलो कितना है? 26,000 बराबर है। आफ्टर दैट वी हैव preliminary expense also will come in company post. How much the figure? 28,000। चलो उसके बाद क्या है? ऑडिट फीस, टू ऑडिट फी ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है। ऑडिट फीस पोस्ट पीरियड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है क्वेश्चन में, बोलो 45,000। चलो उसके बाद टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने फ्री में ही बेच दिए थे, याद करो अप्रैल में, तो 11,200 इधर ही आ जाएगा। हेलो, वैसे ये माइनस फिगर आएगा, हाँ सॉरी 11,200 नहीं, माइनस नहीं, वो वहां होता है। चलो ठीक है, फिर नेट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई थिंक अब कुछ बचता नहीं है, एकदम झट्टापट्टी। अब ये क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चलो फिगर दो मुझे एकदम फटाफट यहाँ का। 3,85,000, 3,85,000। यहाँ पे क्या आएगा? टू कैपिटल रिजर्व। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 186,900। वेरी गुड। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में फटाफट 722,000। बोलो यहाँ पे 722, बोलो
2,03,100। तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। यस, आ रहा है सबको? चलो, वेरी गुड। So this is how you can earn 8 marks, friends. Easy एग्जाम क्वेश्चन है ये। चलो देख लो एक बार इसको आराम से।